दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो ने प्रेम का संदेश दिया। सारे संबुद्ध प्रेम का ही देते संदेश, शांति का, अमन का, भाईचारे का, सौहार्द का। निश्चित रूप से ओशो ने हमें प्रेम के ऊपर बहुत प्रेरित भी किया, बहुत प्रेम के गीत गाए, बहुत प्रेम के अनेकानेक रंगों से हमें परिचित कराया और अनुभव से भी उतारा। साक्षात प्रेम वो सामने होते थे और जीवन भर वो अपने होने से, अपने प्रेम के होने से, कि कैसे निस्वार्थ, कैसे बिना एड्रेस किया हुआ प्रेम झरता है, हमने आंखों से देखा, सबने देखा, लाखों ने, करोड़ों ने, और उस प्रेम को अनुभव किया। फिर उसके साथ में इंटेलिजेंट बनाया, बहुत इंटेलिजेंट बनाया कि कैसे हम अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करें हर चीज के लिए। पिछले कुछ सालों से हर चीज का एक विवाद उठ रहा है, हर थोड़े दिन में एक नया विवाद सामने देखने में आता है। जैसे कि विवाद के लिए कोई बहाना ढूंढती रहते, मिला बहाना और बनाया तिल का तार और फिर निकाली तलवारें। फिर बस कहीं किसी के भी अंदर से प्रेम का कोई एहसास ही नजर नहीं आता। किसी भी बात को विवाद बनाने के पहले कुछ इंटेलिजेंस का उपयोग कर लें, ये दिखाई नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि जो रीजन बनाए जाते हैं विवाद के, वो दिखते नहीं है कि ये रीजन है विवाद के। लगता है कि हाँ यार, ये तो विवाद का रीजन है, कारण है, इस पे तो विवाद होना चाहिए। लेकिन अगर विवाद ना करना हो, अगर प्रेम करना हो, ये भी तो हमारा चुनाव हो सकता है ना। तो वही कारण प्रेम का भी बन सकता है। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। लेकिन यहां तो दोनों ही अज्ञानी हो रहे, न कोई एक बात मान रहा है, न दूसरा बात मान रहा है। अब मेरे लिए एक हैरानी की बात ये होती है कि हमने ओशो के जीते जी भी अनेक चीजें उनके आसपास होते देखी। अगर किसी को विवाद ही करना था, और जो लोग विवाद कर रहे हैं वो उस वक्त भी थे, तो उन कारणों पे तो कभी विवाद नहीं किया। या फिर ये भी कि जो विवाद उठाते हैं, जो विवाद पैदा करते हैं, जो विवाद के कारण ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि अरे जी देखो जी ये हो गया, वो भी तो जब पावर में थे ऐसा ही सब कुछ कर रहे थे। ये मान सकते हैं कि मनुष्य का मन ऐसे ही काम करता है। इतनी सी बात को स्वीकार के क्या हम प्रेम नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ में मित्रता नहीं कर सकते, और फिर इसी आधार पर खड़े होकर अपनी बात को भी बताएं कि अरे यार ये तो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, या जो भी कुछ, इसको तो इस तरीके से और इस तरीके से करो। नहीं, हर चीज में विवाद, हर चीज में जाओ जी कोर्ट में जाओ जी, हर चीज में ऐसा करो जी, हर चीज में चलो निकालो जी, जुलूस निकालते हैं। क्या ओशो के इतने अथक प्रयास के बाद भी हम इतने बचकाने रह गए? अब कहीं से भी कोई भी खबरें आ जाती है, उन खबरों में कितनी सच्चाई होती है, कितनी सच्चाई नहीं होती है, हकीकत में क्या चीज़ें कैसे हुई होती है, क्योंकि संवाद के तो कोई रास्ते है ही नहीं, यहाँ तो सारी रास्ते बंद है। अब तो संवाद ही नहीं होते तो हर वर्ग अपने अर्थ निकालता है,
हर कृत्य का, और अपने अर्थ निकाल के फिर विवाद ही विवाद। ऐसा लगता है ओवरऑल कि विवाद में बड़ा रस आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और ये मनुष्य की निम्नतम प्रवृत्ति है विवाद करना। उच्चतम प्रवृत्ति है मित्रता करना, और ओशो हमें जीवन भर प्रेरित करते रहे उस उच्चतम प्रवृत्ति के लिए। ध्यान पे जब वो बहुत जोर देते थे, क्योंकि सिर्फ उनकी बातें सुन लेने से या उनके आसपास होने से चीजें अंदर नहीं उतरती, व्यवहार में नहीं आती। तो सुनते वक्त तो लगता है अरे बाजी वाह। अब ओशो की उपस्थिति में जब ओशो रात दिन अमृत बरसा रहे थे, तो हर कोई अपने को संबुद्ध समझ रहा था, और वैसा ही लगता भी था। लेकिन जैसे ही ओशो की वो उपस्थिति थोड़ी सूक्ष्म हुई, उपस्थिति तो है लेकिन वो उतनी स्थूल नहीं रही, शरीर में स्थूल थी, अब थोड़ी सूक्ष्म है। अब जिन लोगों ने उस स्थूल का उपयोग करके सूक्ष्म से अपना नाता जोड़ लिया, वो वर्ग पूरा अलग है। और हंसी आती है इन सब विवादों के ऊपर, और ऐसा वर्ग बहुत बड़ा है जो ओशो की स्थूल उपस्थिति से सूक्ष्म उपस्थिति में उतर गए। ओशो उनके लिए कहीं नहीं गए। ओशो ने खुद ने कई बार कहा कि मैं कहाँ जा सकता। तो ये जो सूक्ष्म तल पे ओशो से जुड़ गए, उनको किसी जीवंत गुरु की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ओशो तो है, अभी भी है, इन्हीं होमा, इन प्रबुद्धों में, इस शांति में, इस आनंद में, इस खुशबू में, इस सकारात्मकता में, इस विधायकता में। कभी ओशो का छोटा सा प्रवचन सुन लो, आनंद ही आनंद, रस बरस जाता है हृदय में। लेकिन अगर इस सूल को भी चूक गए, सूक्ष्म से तो जुड़ना बहुत दूर की बात है, उनके बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया, शून्यता आ गई, और वो जो शून्यता है वो गांव बन गई, वो दंश बन गई। अब वो शून्यता, वो गांव कौन कोई एक्सक्यूज ढूंढ के विवाद करता है, नेगेटिविटी करता है, झगड़े, लड़ाई, विद्वेष, अभिव्यक्ति में जहर। और ऐसे ही जो उपस्थिति, स्थूल उपस्थिति को चूक गए, वो फिर देवदत्त और लठ भारती और रिंग मास्टर और पता नहीं क्या क्या बन भी रहे खुद, और दूसरों को भी अपने पीछे खींच रहे। ये वो वर्ग है जो ओशो की स्थूल उपस्थिति को भी बुरी तरीके से चूक गए। ओशो पूरा प्रयास करते रहे कि उनके होते स्थूल उपस्थिति से हम सूक्ष्म उपस्थिति के अनुभव में चले जाएं, उतर जाएं। इसीलिए ध्यान पे बराबर जोर था। हमारी वासनाओं, हमारी इंद्रियां, हमारी मूढ़ताओं, हमारे अंधेरेपन पर लगातार चोट करते रहे, ताकि हम जागें और देखें, इसके पहले कि उनकी उस शारीरिक उपस्थिति विदा हो जाए, हम उनके चैतन्य के उपस्थिति के कुछ तो स्वाद लेने के काबिल हो जाए। वो लाखों हुए, करोड़ों हुए, तो किसी विवाद में नहीं पड़ते, न इस विवाद में न उस विवाद में। अब चीजें तो होती रहेगी भाई, बदलाव तो होते रहेंगे। ओशो के होते भी हुए, अब भी हो रहे, और बाद में भी होंगे। हम सब चले जाएंगे तो भी होते रहेंगे। लेकिन बदलावों के बावजूद मर्म को जीना आना चाहिए। अगर वो मर्म को जीना नहीं आया,
फिर तुम करते रहो भैया। ओशो कहते ना कि 3000 साल में 5000 युद्ध हो गए। ऐसे ही विवाद ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे के सर कलम करते फिरे। ऐसे ही आगे भी होती रहेगी मूर्ता। फेसबुक पे और सोशल साइट्स पे और तो चल ही रही है तलवारें, उड़ा रहे एक दूसरे की खोपड़ियाँ। इसने ऐसा कर दिया जी, उसने वैसा कर दिया जी, ये तो ओशो की लेगेसी का वैसा हो गया जी। झगड़ा ही करना हो, विद्वेष ही करना हो, जहर ही उगलना हो तो बहुत सारे एक्सक्यूज बन जाते हैं। प्रेम करना हो, आनंद मनाना हो, उत्सव मनाना हो, ओशो के होने का गीत गाना हो, उसके भी एक्सक्यूज बहुत सारे मिल जाते हैं। चुनाव तो हमारा ही होता है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक मदद करिए। बहुत बुरी स्थिति है, पता नहीं कि कब इस गड्ढे से बाहर आ पाऊंगा, लेकिन जरूरत तो है, जितना भी आप लोगों से सहयोग हो सके। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का तुम